आप सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आज हम देखते हैं वर्ग। वर्ग वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर। स्क्वायर आज सभी संख्याओं का हम जो स्क्वायर निकालेंगे सेकेंडों में निकालेंगे। देखते हैं कैसे। ए का आपका सूत्र जो याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी पे हम फैक्ट बताएंगे क्योंकि ये आसान है, सभी को याद होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको कुछ फार्मूले, इससे पहले वर्ग लिखते हैं जो याद हो जाए आप लोगों को। जैसे एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आखिर 9 कैसे हुआ? तो स्क्वायर का मतलब होता है 3 में 3 का गुणा करना ही। जैसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आइए देखते हैं फिर आगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। मैं 50 तक लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसे आप याद कर सकते हैं। जितना आप याद किए रहेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं आपको हम दिखाते हैं। जैसे जिस संख्या का इकाई अंक, अगर हम बात करें, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक अगर शून्य हो, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, जैसे अगर हम कहें कि 40 का स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये जो है 0 है, इसका डबल 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। उसी तरह से 30 का स्क्वायर करेंगे, ये जाएगा 3 3 के 9 और डबल 0 बढ़ा देंगे। यहाँ से जिस किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक हो तो दहाई अंक वाले का स्क्वायर कीजिए, इसका डबल 0 बढ़ा दीजिए, वहां से स्क्वायर निकल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम कहें कि हमको 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से देखिएगा, हमने कहा कि पहले इसी पे तोड़ेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे आपको करना है। पहली संख्या का स्क्वायर लिखिए, तो पहली संख्या का स्क्वायर 16। इस दूसरी संख्या का आप स्क्वायर लिखिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, और फिर आपस में सभी जितने भी संख्या दिख रहे हैं सब में आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने का मतलब 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। एक अंक को छोड़ दीजिए और उसके बाद यहां से लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 6 6 12 42 का देखते हैं। 42 का स्क्वायर, यहाँ से पहले स्टेप में इकाई अंक का आप स्क्वायर लिख लीजिएगा। इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, आप आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। जिस संख्या का आप स्क्वायर करते हैं, अगर संख्या 1 आता है तो उसके पहले आप 0 बढ़ा दीजिए। फिर 4 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर एक संख्या यहाँ पे छोड़ देते हैं और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे पहले ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे लिखेंगे, आपस में सबका गुणा कर देंगे। जैसे 4 गुना के 8 गुना के 16, आप यहाँ पे 16 ऐसे कर लीजिए। कुछ नहीं करना, आपको प्लस कर देना। ये 4 उतर जाएगा, ये 6 उतरेगा, ये 6 एक साथ होगा, और ये होगा 42 का स्क्वायर 1764। नेक्स्ट देखते हैं 39 का। अगर 39 का स्क्वायर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 9 का स्क्वायर आप लिखेंगे 81, 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9। ठीक है, एक संख्या को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपस में गुणा करेंगे। 29 27, 27 गुना के 54 हो जाएगा। यहाँ से आप 54 लिख लीजिए, यहाँ से फिर ये हो जाएगा, एक उतर जाएगा, इसको प्लस करते हैं। और 8 4 12 को 2 होगा, हासिल 1 होगा, 9 5 14, 14 1 15, यानी कि 39 का स्क्वायर 1521 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 77 का, देख लेते हैं 77 का स्क्वायर। देखिएगा, हर टाइप का सवाल आपको मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यानी कि 7 का डबल 49, डबल 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 49 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 7 गुना के 14 सते 98, और एक अंक छोड़कर यहाँ पे 98, इसको प्लस कर दीजिए। ये 9 8 4 12, 9 9 18 1 19, और 4 1 5, यानी कि आपका हो जाएगा 59 29। ठीक है, फिर से अगर हम देखते हैं 78 का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर आप लिखिएगा 64, 7 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, एक अंक छोड़ दीजिएगा, आपस में गुणा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 8 गुना के 16, 16 सते 112, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, यानी कि 78 का स्क्वायर हो जाएगा 6084। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप सवाल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा, सवाल परिमेय संख्या जैसे भिन्न का एक रूप होता है। भिन्न का रूप का मतलब दे देगा कि 5/7 का वर्ग निकालिए। इतना कहेगा कि 5/7 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि 5/7 का यानी कि स्क्वायर, यानी कि कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इस तरीके से आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर आपका थोड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब वैसे हम कह दें 1 सही 5/3 दे दिया हो, तो कैसे निकालें? का वर्ग कर देता है कि का वर्ग बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 एक में 3 और 5 3, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इस तरीके से ये सवाल आपका ऐसे लग जाएगा, आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। ठीक है, हर टाइप का सवाल बताएंगे, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं दशमलव में। अब आपका होगा दशमलव। दशमलव में ध्यान दीजिएगा, दशमलव में कैसे देगा? दशमलव में देता है कि 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। दशमलव से ज्यादा लोग डरते हैं कि दशमलव लगाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 5 है, 5 का पहले स्क्वायर लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25। दशमलव की बात आती है तो इसमें दशमलव लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। दशमलव के आगे जितना अंक रहेगा, मान लेते हैं कि दशमलव के आगे एक अंक है, तो उसको 1 लिखिएगा, और 1 में स्क्वायर यानी 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम में 2, यानी दशमलव के स्थान एक स्थान पे है, और इसका 2 का गुणा कीजिए, तो 2 एकम में 2, यानी 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। तो इधर से गिनेंगे, इधर से इकाई की तरफ से गिनते हैं, तो 1 2 दशमलव यहाँ पर लग गया, और इसके आगे 0 लगा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और लिखते हैं 0.003, और कहता है कि इसका स्क्वायर बताइए। तो मैंने कहा कि जो भी संख्या है पहले उसका स्क्वायर लिख लीजिए। हमने कहा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। आगे देखते हैं, काउंट करते हैं, तो 1 2 3, 3 संख्या है, कितना का गुणा करना है? 2 का गुणा कर दिया, जो स्क्वायर उसका गुणा कर दीजिए, तो ये 6 होगा। इसका मतलब 6 स्थान पर दशमलव लगाना है, तो इधर से गिनिए 1, और जो भी संख्या नहीं है तो 0 बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 0.0000009। अगर तीसरा स्टेप देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि 1.3 का स्क्वायर बताइए। यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, लेकिन 1.3 का स्क्वायर है। हमने कहा कि पूरी संख्या को देखिए क्या है,
हमने कहा कि 13 है, तो 13 का आप स्क्वायर लिखिए 169। आप देखिए मैंने कहा दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव एक का स्थान पे है, इसको मानिए एक, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 एकम 2 स्थान पे, इधर से लगा दीजिए 1 2, यानी कि 2 स्थान पे लग जाएगा 1.69 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको दशमलव का जो स्क्वायर निकालना है वो आपको पूरी तरह समझ आ गया, और आगे की तरह जो भी आपके सवाल आएंगे वो फंसेगा नहीं, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। देखिएगा सवाल कुछ इस तरीके से पूछता है, जैसे देगा सवाल आपको, देगा अंडर रूट में और दे देगा 1 प्लस एक्स अपान 144 और इक्वल टू, यहां पे दे देगा आपका 5/12। इसको सॉल्व करना है, कैसे हल होंगे, ठीक है। सॉरी, इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह के सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x हो जाएगा और 144 का वर्गमूल होता है 12, यहाँ से 5/12 हो जाएगा, इस 12 से 12 कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट है इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी x की जो वैल्यू है वो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। जैसे अंडर रूट में 256 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/3। अब इसको हल करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट है, भाग है, तो बटे में हम लिख सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है 16, और ये बटे में हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स, और ये जाएगा 1/3, इसका सर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू 16 तिया 48। अब यहाँ से मैंने बताया कि स्क्वायर रूट जैसे हटाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 48 का स्क्वायर हो जाएगा, और 48 का स्क्वायर होता है 2304, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।